तो आज हम पढ़ेंगे सोशल स्टडी का एनवायरनमेंट चैप्टर है। ज्योग्राफी की बुक है सबके पास? यस मैम। हाँ, और जिनके पास नहीं है वो ध्यान से सुनेंगे। फर्स्ट चैप्टर है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट मतलब क्या होता है? वातावरण, जहाँ पर हम लोग रहते हैं, जो हमारे आसपास सराउंडिंग्स है, उनको एनवायरनमेंट कहते हैं। आफ्टर द लॉन्ग वेकेशन, बहुत लंबी छुट्टियों के बाद, when रवि started going to school again, रवि ने दोबारा से स्कूल जाना स्टार्ट कर दिया। He noticed that the only playground next to his school was dug up. उसने देखा कि जो उसके स्कूल के पास एक ही प्लेग्राउंड था, उसको भी खोद दिया गया था, उसको भी खराब कर दिया गया था, नष्ट कर दिया गया था। People said that a huge building with many flats will be constructed there. लोग बता रहे थे ऐसा कि इसी के पास में एक बहुत बड़ी सी बिल्डिंग जो है वो कंस्ट्रक्टेड होने वाली है। रवि was almost in tears. रवि के आंखों में आंसू आ गए थे when he realized that the big playground with his soft grass, marigolds and butterflies is gone forever. रवि के आंखों में आंसू आ गए थे कि इतना सुंदर जो प्लेग्राउंड था, जिसकी सुंदर सुंदर सॉफ्ट सॉफ्ट ग्रास थी, बटरफ्लाईज थे, मैरीगोल्ड के फ्लावर्स थे, वो सब कुछ नष्ट होने वाला है। तो रवि को ये सुनकर बहुत बुरा लग रहा था। He shared his feelings with his classmates. उसने अपनी ये सारी फीलिंग्स अपने क्लासमेट को बताई। In the assembly, the principal too sadly observed, see how our environment is changing. जब असेंबली स्टार्ट हुई स्कूल में, तो प्रिंसिपल ने भी बच्चों को ऑब्जर्व किया, उनकी बातों को ऑब्जर्व किया और उनको कुछ बताया। See how our environment is changing. देखो किस तरह से हमारा जो वातावरण है वो चेंज होता जा रहा है। इन द क्लास रवि आस्क्ड हिज टीचर, क्लास में रवि ने अपनी टीचर से पूछा, व्हाट इज एनवायरनमेंट? एनवायरनमेंट क्या है? Whatever you see in your surroundings, said the teacher. टीचर ने बताया कि आप अपने सराउंडिंग्स में जो भी चीजें देख रहे हैं वो सभी क्या है? एनवायरनमेंट है। Ravi thought aloud, that means the school building, tables, chair in the classroom, even that open field, the road, the garbage, my friends are all part of our environment. रवि ने मन में ही ये सोचा और समझा कि जितनी भी चीजें हमारे आसपास, हमारे स्कूल की बिल्डिंग्स हैं, चेयर, टेबल, मेरे फ्रेंड्स, रोड, सब कुछ मेरे एनवायरनमेंट का एक हिस्सा है। यस, सेड द टीचर। टीचर ने कहा हाँ ये है। बट वेट, लेकिन रुको, सम ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड बाय नेचर। फॉर एग्जाम्पल, कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि प्रकृति द्वारा निर्माण किए गए हैं, निर्मित किए गए हैं। वो क्या है? माउंटेन्स, रिवर्स, ट्रीज, एनिमल्स, ये सारी चीजें जो है वो नेचर हमें प्रोवाइड कराता है, प्रकृति द्वारा हमें दिए गए हैं। हाँ, others are made by people, for example roads, cars, clothes and books. और जो और सारी चीजें हैं वो किसके थ्रू बनाई गई है? लोगों के द्वारा बनाई गई है, जैसे कि रोड, कार, क्लोथ और बुक्स। Now walk in pairs. अब ग्रुप्स में डिवाइड हो जाओ, पेयर्स में बढ़ जाओ, दो दो के। Make a list with your classmate sitting next to you. अपने क्लासमेट के साथ बैठो और एक लिस्ट तैयार करो of the creations of nature and by human beings. ये तैयार करो कि कौन कौन सी चीजें नेचर के द्वारा बनाई गई है और कौन कौन सी चीजें ह्यूमन बीइंग के द्वारा निर्मित की गई है। Ravi, Paramjeet, Jesse, Mustafa, Asha were all excited about making the list. ये सारे लोग बहुत excited थे लिस्ट तैयार करने के लिए।
Why is our environment changing? हमारा environment change क्यों हो रहा है? आज इकबाल ने पूछा। It's all because of our needs. ये क्यों चेंज हो रहा है? हमारी आवश्यकताओं की वजह से। ये सारा जो चीजें चेंज हो रही है, एनवायरनमेंट में चेंजेस आ रहे हैं, ये सब हमारी आवश्यकताओं पर, नीड्स पर डिपेंड करते हैं। दे आर इंक्रीजिंग डे बाय डे, ये दिन प्रतिदिन और बढ़ती जा रही है। हमारी आवश्यकताएं जो है, हमारी जो नीड्स है, वो बढ़ती ही चली जा रही है। We are therefore modifying and at times even destroying our natural surroundings. हम लोग अपने आसपास के सराउंडिंग्स को मॉडिफाई कर रहे हैं, दोबारा से बना रहे हैं, उसको सही कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं? डिस्ट्रॉय भी कर रहे हैं। हम ही लोग अपने सराउंडिंग्स को, अपने नेचर को डिस्ट्रॉय भी कर रहे हैं। द टीचर रिप्लाई, टीचर ने बताया। From the above conversation आपको पता चल गया होगा, people, things and nature that surround any living organism is called environment. जो भी हमारे आसपास चीजें हैं, लोग हैं, सारी सराउंडिंग्स जो है, वो सब कुछ क्या है? नेचर है। It is a combination of natural and human-made phenomena. ये सब कुछ एक human-made चीजों का और नेचर द्वारा प्रदान की गई चीजों का कॉम्बिनेशन है, एक मिश्रण है। While the natural environment refers to both biotic and abiotic conditions existing on the earth, और कुछ ऐसी living things है और कुछ non-living things है जिनके द्वारा हमारा environment जो है वो बना हुआ है। Human environment reveals the activities, creations and interactions among human beings. अब हमारा ह्यूमन जो एनवायरनमेंट है वो किन किन चीजों पर बेस्ड है? हमारे इंटरेक्शंस पे, हमारे रहन सहन पे, हमारे लिविंग पर। नेचुरल एनवायरनमेंट, अब प्राकृतिक जो एनवायरनमेंट है वो क्या है? लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल कंप्राइज द नेचुरल एनवायरनमेंट। ये सारी चीजें क्या है? नेचुरल एनवायरनमेंट में आती है। यू आर फेमिलियर विद द मीनिंग ऑफ लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर फ्रॉम योर प्रीवियस। आपको पता होगा इन सारे मीनिंग्स के बारे में, आप पढ़े होंगे। Let us learn some more facts about these domains. इन सब के बारे में, बायोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, सभी चीजों के बारे में और चीजें किसमें आती है? नेचुरल एनवायरनमेंट में आती है। अब लिथोस्फीयर क्या है? The lithosphere is the solid crust of the hard top layer of the earth. Lithosphere क्या है? हमारी अर्थ का सबसे टॉप मोस्ट लेयर है, जो सबसे स्ट्रॉन्ग है। It is made up of rocks and minerals and covered by a thin layer of soil. किससे बना होता है? रॉक से बना होता है और किससे कवर होता है? थिन लेयर ऑफ सॉइल से कवर्ड होता है। It is an irregular surface with various landforms such as mountains, plateaus, plains, valleys, etc. इन सभी चीजों के द्वारा ये बना होता है, इन सभी चीजों का मिश्रण होता है। Landforms are found over the continents and also on the ocean floors. Lithosphere is the domain that provides earth forest. लिथोस्फीयर में ही हमें फॉरेस्ट प्राप्त होती है, ग्रासलैंड फॉर गेजिंग, खेती करने के लिए, गेज करने के लिए ग्रासलैंड होती है, घास वाले मैदान होते हैं। लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन सेटलमेंट, और एग्रीकल्चर के लिए, ग्रीनरी के लिए और हर मानव की जो आवश्यकता पूर्ति करने के लिए जो ग्रीन्स का यूज होता है, उन सब के लिए ग्रासलैंड होते हैं। इट इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ, और हमारे मिनरल वेल्थ का बहुत बड़ा सोर्स होता है। The domain of water is referred to as हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर का जो डोमेन होता है वो वाटर होता है। It comprises various sources of water and different types of water bodies like river, lakes, seas, oceans, etc. सारी वाटर बॉडीज इसमें सम्मिलित होती है, जैसे कि रिवर, नदियां, लेक, तालाब, सीज, नदियां, समुद्र, ओशन, सब कुछ।
It is essential for all living organisms. The atmosphere is the thin layer of air that surrounds the earth. Atmosphere में एक thin layer होती है जो हमें surround करती है, हमारी earth को घेर कर रखती है. The gravitational force of the earth holds the atmosphere around it. एक gravity वाली एक gravitational force होती है जो सारे atmosphere को hold करके रखती है हमारे आसपास के. It protects from the harmful rays and scorching heat of the sun. और वो जो thin layer होती है एटमॉस्फेयर में वो हमें हार्मफुल किरणों से और scorching heat से, सूरज की बहुत तेज वाली धूप से हमें बचा कर रखती है. It consists of a number of gases. इसमें बहुत सारी गैसेस भी होती है. Dust and water vapor. Water vapor होता है, धूल होता है. The changes in atmosphere produce changing in the weather and climate. The plant and animal kingdom together make biosphere of the living world. जो प्लांट और एनिमल होते हैं इन सभी से मिलकर जैव विविधता बनती है, बायोस्फीयर का निर्माण होता है. It is a narrow zone of the earth where land, water and air interact with each other to support life. और हम इंसान और लिविंग थिंग्स के थ्रू ही जो नेचर होता है वो मिल जाता है और ये एक दूसरे से कंबाइन होता है और लाइफ हमारी जो चलती रहती है. व्हाट इज इकोसिस्टम? अब इकोसिस्टम क्या है? At an NCC camp that Ravi's class was attending, Jessie exclaimed. Jessie ने बताया, NCC के कैंप में जेसी ने बताया, what a heavy downpour. बहुत बड़ा heavy downpour क्या होता है? पानी का जब heavy fall होता है तो क्या होता है? It reminds me of my home in Kerala. ये मुझे मेरे घर की याद दिलाता है जो कि कहाँ पर है? केरला में है. You should come and see how it pours and pours and pours over the lush green fields and coconut land stations. बता रहा है कि केरला में ऐसी बहुत सारी जगह है जहां पर बहुत सारा वाटरफॉल होता रहता है. हीरा फ्रॉम जैसलमेर एक्सप्लेन. हीरा जैसलमेर का था, उसने बहुत जोर से सीखा और बताया, We get no rains. और लेकिन हमारे यहाँ तो बिल्कुल बारिश नहीं होती, जैसलमेर में तो बिल्कुल बारिश नहीं होती. We see only kicker and sand. हमें सिर्फ रेत ही रेत दिखाई देती है. As far as the eye can see. जहां तक देखो वहां तक रेगिस्तान होता है, रेत होती है. But you also find camels, said Ravi. रवि ने कहा कि लेकिन तुम्हें वहां पर कैमल्स भी दिखाई देंगे. हीरा says, हीरा ने बताया, Not just camels. If you visit our desert, अगर आप हमारे डेजर्ट में आएंगे, आप रेगिस्तान में विजिट करते हैं, you will see snakes, lizards and many insects too. आप बहुत तरह के इंसेक्ट्स भी देखेंगे. Ravi wondered, why do the animals and vegetarian and the way people live vary from place to place? Are they all related to each other? रवि ने बताया कि कैसे जगह जगह के जो लोग होते हैं वो एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए होते हैं. जो लोग हैं, जो वहाँ का रहन सहन है और दूसरे जगह का है, दूसरे जगह के पशु पक्षी हैं, हर जगह का अलग एटमॉस्फेयर कैसे एक दूसरे से रिलेट करता है. Oh yes, very much so. The teacher replied. टीचर ने भी कहा कि हाँ, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं रिलेटेबल है. All plants, animals and human beings depend on their immediate surroundings. हम सभी, सारे पेड़ पौधे, लोग, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, वो सभी चीजें किस पर डिपेंड करती है? सराउंडिंग्स पर डिपेंड करती है, हमारे आसपास के वातावरण पर डिपेंड करती है. Often they are also independent on each other. लेकिन फिर भी ये एक दूसरे से स्वतंत्र भी होती है. This relation between the living organisms as well as the relation between the organisms and their surroundings form an ecosystem. जो ये प्रकृति का जो तंत्र है, इकोसिस्टम है, इन सभी से ये सारी चीजें कैसे रिलेटेबल होती हैं, कैसे रिलेट करती है, ये सब हम अभी देखेंगे.
There could be an ecosystem of large rainforest. एक ऐसी भी जगह होती है जहां पर बहुत भारी मात्रा में वर्षा होती है और कई ऐसी जगह भी होती है जहां पर वर्षा बिल्कुल भी नहीं होती है. There could be an ecosystem of large rainforest, grassland, desert, mountains, lakes, river, ocean and even small pond. बहुत सारी ऐसी जगह तो होती है जहाँ पे लेक, रिवर, ओशन और छोटे मोटे तालाब भी होते हैं. अब आगे देखिए. Do you think the park in which Ravi and his friend played formed an ecosystem? आगे है ह्यूमन एनवायरनमेंट. मानव का जो वातावरण है. ह्यूमन बीइंग्स इंटरेक्ट विद द एनवायरनमेंट एंड मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड. अब हम लोग क्या करते हैं, जो मानव होता है वो एनवायरनमेंट में एडजस्ट करता है और एनवायरनमेंट को अपने हिसाब से मॉडिफाई करता है. जैसे हमको रहना है, जैसे हमारा रहन सहन है, वैसे हम लोग वातावरण में चेंजेस ले आते हैं. Early humans adapted themselves to the natural surroundings. जो स्टार्टिंग के जो लोग थे, स्टार्टिंग में जब मानव ने डेवलपमेंट शुरू किया था तो उन्होंने अपना जो सराउंडिंग था उसी के अकॉर्डिंग वो जीवन यापन करते थे. जैसे आसपास का वातावरण होता था वैसे वो अपने आप को ढाल लेते थे. They led a simple life and fulfilled their requirements from the nature around them. वो बहुत सिंपल लाइफ जिया करते थे और जितना उनके सराउंडिंग्स में जो जो चीजें उपलब्ध होती थी उन्हीं के अकॉर्डिंग वो सब कुछ कर लेते थे. With time, needs grew and became more varied. अब टाइम जैसे जैसे आगे बढ़ता गया सारी चीजें वैसे वैसे और डेवलप होती गई. जो आवश्यकताएं थी वो भी चेंज होने लगी. Humans learn new ways to use the changed environment. अब humans ने नए नए तरीके निकाल लिए एनवायरनमेंट में एडजस्ट करने के, एनवायरनमेंट में अपने आप को ढालने के या फिर एनवायरनमेंट कुछ चीजों को अपने आप में चेंज करने के. दे लर्न टू ग्रो क्रॉप्स और उन्होंने सबसे पहले क्या किया, क्रॉप्स को ग्रो करना स्टार्ट किया. डोमेस्टिकेट एनिमल्स, एनिमल्स को पालतू बनाना स्टार्ट किया, एनिमल्स से काम करवाना स्टार्ट किया. एंड लीड अ सेटल्ड लाइफ और इन्हीं सब के थ्रू उन्होंने एक अच्छी और सेटल्ड लाइफ जीने का स्टार्ट किया. द व्हील वॉज इन्वेंटेड, सरप्लस फूड वॉज प्रोड्यूस, बार्टर सिस्टम इमर्ज, ट्रेड सरप्लस फूड वॉज प्रोड्यूस स्टार्टेड एंड कॉमर्स डेवलप. और व्हील का निर्माण हो गया. इसी तरह आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए एनवायरनमेंट की चीजों को ही लेकर मानव ने डेवलपमेंट स्टार्ट कर दिया. और सबसे पहले किसका निर्माण हुआ, व्हील का निर्माण हुआ, फिर खरीदारी का निर्माण हुआ, ऐसे बिजनेस स्टार्ट हो गया, ट्रेड स्टार्ट हो गया. सारी जो चीजें थी वो डेवलप होती चली गई, कॉमर्स डेवलप हो गया. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इनेबल्ड लार्ज स्केल प्रोडक्शन और इसी के साथ साथ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी स्टार्ट हो गया जिससे कि प्रोडक्शन का जो स्केल था वो बहुत ही बढ़ गया. ट्रांसपोर्टेशन बिकेम फास्टर. अब व्हील का निर्माण तो हो ही चुका था तो ट्रांसपोर्टेशन जो था वो भी बहुत ही फास्ट हो गया. इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन में कम्युनिकेशन इजियर एंड स्पीडी अक्रॉस द वर्ल्ड. अब जो इंफॉर्मेशन का रेवोल्यूशन आया उससे कम्युनिकेशन जो था वो वर्ल्ड वाइड बहुत ही इजियर हो गया. हैव यू एवर थॉट why you love eating a juicy watermelon in summer and hot roasted peanuts in winter? क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि हमें मौसम के हिसाब से ही जब गर्मियां आती है तभी हमें वाटरमेलन क्यों अच्छा लगता है और जब सर्दियां आती हैं तभी हमें हॉट पीनट्स और हॉट चीजें क्यों अच्छी लगती है? A perfect balance is necessary between the natural and human environment. प्रकृति और मानव के बीच पे एक परफेक्ट बैलेंस जरूरी है नेचुरल और ह्यूमन एनवायरनमेंट को बनाकर रखने के लिए.
A perfect balance is necessary between the human and natural environment. Humans must learn to live and use their environment in a harmonious way. हम मानवों को बहुत अच्छे से ये सीखना पड़ेगा कि हम अपने प्रकृति के साथ कैसे बैलेंस बनाकर प्रकृति का दोहन न करते हुए उसका अच्छे से यूज करें और अपनी लाइफ की नीड्स को और अच्छे से फुलफिल कर पाए। किसके थ्रू? नेचर के थ्रू। Noori, a girl from Mizoram, from Ravi's class, often talks about the lush green surroundings for her place. नूरी जो थी वो अपने घर के आसपास की बहुत ग्रीनरी के बारे में बताना स्टार्ट कर रही थी। Seeing Ravi upset at having lost his playground. अब उसको पता चल गया, सभी को पता चल रहा था कि जो रवि है वो बहुत अपसेट है। क्यों? क्योंकि उसके पास का एक जो प्लेग्राउंड है वो नष्ट किया जा रहा है। Noori invited him to visit her home state during the coming vacation. उसने नूरी ने कहा रवि से कि तुम अभी जो वेकेशन आ रहा है तुम्हारे तरफ तो ग्राउंड है नहीं, तुम मेरे तरफ आ जाओ, हम वहां पे वेकेशन मनाते हैं। रवि टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट टू ड्रॉ द लैंडस्केप, houses and activities of the people and places they visit during the holidays. अब रवि के टीचर ने, उनके टीचर्स ने ये उनको बताया कि जितने भी आपके आसपास के सराउंडिंग्स में जो प्लेग्राउंड्स है, जो घूमने की जगह है, उन सब की एक लिस्ट तैयार करो। अभी आपका फर्स्ट चैप्टर यहाँ से खत्म हो चुका है। अब अगले क्लास में हम लोग सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। जो इसी की एक्सरसाइजेज है वो आपको सेंड कर दी गई, आपने कर ही लिया वो होमवर्क में। क्लास ओवर, थैंक यू, बाय मैम। हाँ बोलो बोलो। मैम ये जो एक्सरसाइज करनी है, हाँ मैम ये पहले ही कर चुके हैं तो मैम दोबारा नहीं करना है ना इसको? नहीं नहीं, तुमने कर चुका है ना, वही मतलब तुम लोग को सेंड किया जा चुका है ना। यस मैम। हाँ तो जब कर लिया हाँ, पहले लेकिन उसको लर्न करना है। ठीक है। और जो सेकंड चैप्टर है इसके बाद वाला वो अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक।